उसकी चाह आदमी रखता। तो ये विद्यार्थी जीवन में कहते हैं विद्या ददाति विद्या। विद्या जो है व्यक्ति को विनय देती है। विद्या क्या देती है? विनय देती है। विनय का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर नम्रता आती है, सरलता आती है, सज्जनता बढ़ती है, ज्ञान का प्रभाव होता है, व्यक्ति शांत चित्त होने लगता है जब ज्ञान सब ज्ञान प्राप्त होता है। पात्र नहीं होगा तब तक उसमें हम खाली हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पात्र होता है। जैसे पात्र मतलब जैसे बटुआ, एक आज में उसमें कहे अगर वो बटुआ नहीं होगा तो उसमें बिना बटुए में कुछ रखे बिना तो नहीं आएगा। तो उसमें किसने कहा कि पहले हमें कुछ पात्र बनना पड़ेगा और पात्रता धर्मात्मक। जब हम पात्र बनेंगे तो धन आएगा। पात्रता मतलब हमको कुछ विषय दिया जाएगा, आपको कुछ आपकी योग्यता के अनुसार आपको पात्रता मिलेगी कि आप अध्यापक कार्य करिए, आप प्रोफेसर बनिए, आप जो है धर्म गुरु में जाइए। हमारे यहाँ विद्यार्थी जा भी रहे, इसलिए मैं उस विषय को रख रहा हूँ क्योंकि हमारे इन गुरुकुलों से निकलकर अभी इतिहास भी बनाया करते हैं, पीजीटी भी निकाली हमारे यहाँ के विद्यार्थियों ने और अभी प्रोफेसर भी बने। लगभग 4 यूनिवर्सिटियों में हमारे गुरुकुलों के विद्यार्थी प्रोफेसर हैं और अभी मेरा ही जो विद्यार्थी पढ़ाई में धर्म गुरु में उनके सिलेक्शन हुआ। तो जब वो पात्र बना तो पात्र बनेगा तो धन आएगा। और धनाद धर्मम, धन जो बताया गया है वो धर्म के लिए बताया गया। अब कहेंगे कि भाई धर्म कैसे होगा? तो धन के बिना धर्म भी नहीं होगा। तो जब हमारे पास धन होगा तो धर्म होगा और जब हम धर्म करेंगे तब सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख जो है वो लास्ट में सबसे पहला है विद्या। तो आप जो विद्यार्थी लोग कर रहे हैं, अध्ययन जो कर रहे हैं, ये बड़ी परमात्मा की असीम कृपा है, वेद भगवान की असीम कृपा है। हम लोगों को इस कार्य के लिए चयनित किया है। एक मैं छोटी सी कहानी सुना करूंगा। आप सब जानते हैं जब समुद्र पर सेतु का बंधन चल रहा था तो सेतु बंधन के समय में सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे थे। छोटी सी गृहिणी भी अपना योगदान दे रही थी। तो भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं भी कुछ देखो, एक बार कुछ करके देखो। तो उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और तो पत्थर उसको पहले देखा, इधर पर कोई देख तो नहीं रहा, उस पत्थर को जल में छोड़ दिया और वो पत्थर क्या हो गया? डूब गया। उनको लगा कि अरे ये क्या हुआ, मेरे नाम का पत्थर तो तैर रहा है, मेरे हाथ से छुटा हुआ पत्थर डूब गया। तो ये जो कर रहे थे सब काम, ये भगवान जो कर रहे थे, हनुमान जी सब दृष्टि कर रहे थे, देख रहे थे कि प्रभु कर क्या रहा है। तो उन्होंने देखा, प्रभु ने कि अरे हनुमान जी ने तो सब देखा। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु पवन पुत्र आपने कुछ देखा क्या? तो उनका प्रभु इसमें देखना ना देखना का कोई विषय नहीं। आपने जिसको पकड़ लिया वो तर गया और जिसको छोड़ दिया वो डूब गया। तो परमात्मा जिसका हाथ पकड़ लेंगे वो तर जाएगा। तो हम तो ये कहेंगे हम लोगों को परमात्मा ने हाथ पकड़ा है इसके लिए तरने के लिए, और जिसका हाथ परमात्मा छोड़ देते हैं, जो परमात्मा से विमुक्त हो जाता है, वो निश्चित है कि वो डूबना ही डूबेगा। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोगों का, आप सभी विद्यार्थियों का परमात्मा हाथ पकड़े रहे जिससे कि आप मदद कर सकें। जय श्री चाहूँगा कि ऐसा वैसा कुछ बातों को अपने आशीर्वाद से आप हम करें। आपका आशीर्वाद आपको उसी मदारे दिखाना चाहता हूँ। तो आपका सही बात को पद्धति है ये अनादिकाल से चली आ रही है।
और गुरुकुल के तरीके अनुसार उन्होंने पूरा जीवन यापन किया। गुरुकुल में शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन, ये सब सिखाया जाता है जो जीवन पर्यंत आदमी के स्वभाव में आ जाता है। प्रातः उठना, अपनी जरूरी चीजें हैं उनसे निवृत्त होकर अभी विद्यार्थियों को विद्यार्थी करना, उसके बाद में जब बड़े हो गए जिस रास्ते में भी आप पहुंचोगे, तो प्रोफेसर बनने का, तो डॉक्टर बनने का, ऐसा नहीं संस्कृत से आप डॉक्टर नहीं बन सकते या IAS नहीं बन सकते। हर चीज से हम रास्ते खुले हुए, तो जीवन पर्यंत एक फौजी की तरह, जैसे वो 20-25 वर्ष फौज की नौकरी से आता है, अपना दिनचर्या मैक्सिमम वो उसी टाइप से बना रखता है। गुरुकुल में हमारे उज्ज्वल भविष्य के जो आचार्य हैं वो परिश्रम करते हैं कि हमारे शिक्षार्थियों का उज्ज्वल भविष्य, जैसे आचार्य जी ने भी बताया कि मेरे शिष्य आज यहाँ आचार्य हैं, आज उनके मन को एक संतुष्टि हो रही है, लेकिन चलो मेरा इस स्थिति में होगा तो प्रोफेसर बने हैं, आगे और भी रास्ते करते हैं। तो मेरा सबसे एक ही नम्र निवेदन है, आप अपने जीवन में अनुशासन प्रिय जो तय कर दिया, जो आचार्य जी ने तय कर दिया, इस समय उठना है उस समय उठे, जो टाइम तय कर रखा है अपनी दिनचर्या से निवृत्त हो जाए, उसी समय में हमें उससे निवृत्त हो जाना चाहिए, 2 मिनट पहले हो जाना चाहिए। हमारे आव भाव, खान पान, रहने से, चलने से, बोलने से ये लगे कि हम संस्कारी हैं। जैसे संघ में सिखाते हैं, आप शाखा में भी जा रहे हैं, अगर जूते भी उतार रहे हैं तो उसका एक तरीका है, एक सेमेट्री है, हमें इस तरह से जूते सामने, जैसे हम कहते हैं खाली को उठा दो, ये हमारी स्वभाविक आदत है। हम छुट्टी होती है, माँ बाप के पास जाते हैं, वहाँ पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी हैं हमारे, तो उनको पता लगनी चाहिए ये बच्चा संस्कारित है और अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जिससे वो भी प्रेरित हो। हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भी आज जो मानस का पीछे अब दोबारा शुरू हो गया है, अच्छे लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज रहे हैं। अभी हम लोग के पास में लड़कियों का गुरुकुल है, 1200 बच्चियां हैं जहाँ भी गुरु जी गए थे। ये गुरुकुल भी आगे बढ़े, इसमें बच्चे बढ़े। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कारी हो, तो हमारे अपने आचरण से हम अपने घर पे जाएं तो ये पता लगे माँ बाप को भी, पड़ोसियों को भी, हमारा बच्चा सही रास्ते पर। और अब अगर आपने जो तय कर लिया जीवन पर्यंत साथ चलेगा। मेरी आप सबसे, आप
अपने स्थान किस पर रखें। ये मेरी इच्छा है, चाहता भी हूँ। हमारे सब बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जाएं और व्यवस्था में जो त्रुटियाँ हैं उनको भी सुधार करेंगे। मेरा इतना है। मैं इसी आशीर्वाद में माननीय अमित जी से चाहूँगा कि बच्चों को कुछ आपके द्वारा सामाजिक आशीर्वाद भी मिले, जिससे बच्चों को समाज में किस प्रकार से आगे जाकर रहना चाहिए, क्या वो नियम हो सकते हैं, वो आप हमें बताएं और बच्चों को आशीर्वाद सभी को ऐसा ही हो गया अभिभावक बच्चों को ढेर सारा था। मेरी भाषा शुद्ध नहीं है, आप लोगों को देख के एक इन्फीरियरिटी आती है, बीच बीच में कुछ अंग्रेजी के शब्द आ जाए, उन्हें नहीं पता है कि उनका हिंदी क्या होता है या नहीं पता है या अभ्यास में नहीं है ना। तो आप लोगों को देख के बहुत सारे विचार है। मेरा मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत छोटा बोलूँगा और आप लोग ध्यान से सुनते हैं, चीज़ें कंठस्थ करते हैं। तो देखिए क्या विशेष है आप लोग जो सामान्य बच्चा दिखता है बाहर सड़कों में, है ना, और गुरुकुल जिसमें आप लोग पढ़ रहे हैं, एक वेशभूषा, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, ये सब चीज़ें आपकी अलग है, वो भाव भी आता होगा। तो ज्ञान के विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में मेरे से पूर्ववर्ती वक्ताओं ने सब कुछ आपको बताया, थोड़ा सा एक इस्लामी विद्वान में, इस्लामी समझ रहे हैं, मुसलमान विद्वान ने कहा, वो दीने, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं मोटा मोटा समझाऊंगा, वो दीने हिजाजी का बेड़ा हुआ, निशान इसका अक्साए आलम तक पहुंचा, न उम्मा में झटका न कुलजम में झिझका, किए पैसे पर जिसने सातों समंदर और डूबा जहां में गंगा। मतलब क्या है इस्लाम के बारे में कि इस्लाम कैसा धर्म जिसने सातों समंदर पार कर दिए, फतेह कर दी, वो भी गंगा के बहाने, यानी गंगा के मुंह, यानी गंगा के किनारे पे आके अर्थात इस भारतवर्ष को विजय नहीं कर पाए। ठीक, इसका ये अर्थ है क्योंकि एक मुसलमान विद्वान बोलता है। ऐसा क्यों नहीं? फिर इकबाल का ही यूनान मिस्र रोमा सब लग गए यहाँ से, बाकी मगर अभी नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं मिटाए, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं मिटाए, वो क्या बात है? इस्लाम जहाँ गया, यूरोप तक, स्पेन तक इस्लाम गया, यूरोप को बर्बाद कर दिया। कोई ऐसा देश आपकी नजर में नहीं आएगा जहाँ पे इस्लाम गया और हालांकि नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी आज हम जिंदा हैं, फिर भी हमारी संस्कृति फल रही है। ये जो शिखा रखते हैं, मुझे याद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट गया पहली बार, मुझे वैसा कोई शिखा नहीं, और आज
विश्वास के ध्वजवाहक आप लोग, है ना। पहली चीज जो इसका मतलब इतना सब कुछ हम उजड़ नहीं पाए, इसका मतलब हमने कुछ ऐसी नैसर्गिक चीज है, वो नैसर्गिक चीज को सम्मान की दृष्टि से देखना। जब हम बड़े हो गए थे तो हमारे देश की क्या स्थिति थी कि हम समाचारों में सुनते थे भाई बहुत गरीब देश है, ऊपर से बिजली लगना आता था, ठीक है। हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि हम लोग, सही शब्द नहीं पता है, हम लोग बाकियों से तुच्छ हैं, वो डर लगता है। तो उस चीज से आज यहाँ पे आना कि निज भाषा उन्नति है, सर्व उन्नति। आज विद्यालय में परीक्षा में इससे एक दिन पूर्व विद्यालय में 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें गीता शोभन चली और दूसरी अपडेट उसमें प्रतियोगिता लगी थी। प्रतियोगिताओं में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया उन्हें पुरस्कार भी मिला, परीक्षाओं में जिन्होंने स्थान प्राप्त किया उन्हें भी पुरस्कार मिला, जिन्हें नहीं मिला उनको भी ये चीज़ मिली है कि इस बार जिनको पुरस्कार मिला है अगली बार मैं चाहूँगा कि उनकी स्थान पर मैं खड़ा हूँ, तो उन्हें ये चीज़ मिला। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर पुरस्कार मिला, जिनको पुरस्कार मिला है उनके पास में प्रत्यक्ष है कि उनके पास में कुछ मिला है, और जिनके पास में पुरस्कार जिनको नहीं मिला है उनको स्वयं में ये चीज़ लेनी चाहिए कि आज के दिन जो प्रतियोगिता हुई, जो परीक्षा हुई, किसी को भी पुरस्कार बटे, मैं उस स्थान पर उनको जहाँ पर मुझे होना चाहिए, तो मैं प्रयास करूँगा आगे जो भी प्रतियोगिता होगी, परीक्षा होगी, मैं अपने आप को वहाँ पर लेके आऊँ। और ये जो छोटा सा कार्यक्रम रखा, इसमें जो भी भाई साहब लोग आए, विद्यालय के सभी विद्यार्थी, उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। वह ये प्रार्थना करते हैं कि आपसे हमें कुछ भी मिल सके, अध्ययन हम कर ही रहे हैं, हमें जैसे भाई साहब ने बताया कि व्यवहार अच्छा करना चाहिए, शिष्टाचार अच्छा करना चाहिए, और बहुत से और भी ऐसे बीच में व्यक्ति आते रहेंगे जो हमें हमारे अनुसार चीज़ें बताते रहेंगे। हमें विषय तैयार कैसे करना है, विषय तैयार हो गया तो उस विषय को तैयार करना कैसे है, विषय तैयार हो भी गया जैसा आपने कहा कि उस विषय को प्रैक्टिकल में लेके आना, यानी वह विषय वास्तव में कहना क्या रहेगा या उस विषय से वास्तव में बहुत कुछ कर सकता है, तो उसका भी हम प्रयास करें। आने वाले जो भी व्यक्ति हों उनसे भी प्रयास करें कि हम उस चीज़ को अच्छे से जान लें। तो विद्यार्थी और विद्यालय आने वाले सभी आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। विद्यालय की अंतिम जो गतिविधि है जिसको हम शांति पाठ बोलते हैं, शांति पाठ के माध्यम से इस पूर्ण कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। सभी सीधे आप अंदर बैठ जाएंगे। Oh,
यही हो गया था।